रुको, ये वीडियो शुरू होने से पहले एक बात दिमाग में बिठा लो। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं, एक चालाक औरत की मुस्कान होती है, क्योंकि वार उसका नहीं दिखता, पर असर कभी मिटता नहीं। और अगर तुमने उसके ये छिपे हुए संकेत पहचानना नहीं सीखा, तो वो तुम्हें इस्तेमाल करके ऐसे छोड़ देगी कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि गलती कहाँ हुई। इसलिए ध्यान से सुनो, ये बातें तुम्हें बचा भी सकती हैं और बदल भी सकती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सही महिला को चुन ले तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर गलत महिला आपकी जिंदगी में आ जाए तो वही जीवन नरक भी बन सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि किसी भी महिला के स्वभाव को पहचानना हर पुरुष की बुद्धिमानी है, क्योंकि स्वभाव ही तय करता है कि वो आपके जीवन में शांति लाएगी या अशांति। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी महिला की असलियत को कैसे पहचाना जाए। पहला संकेत है व्यवहार की स्थिरता। चाणक्य कहते हैं कि जो महिला अपने शब्दों और कर्मों में स्थिर नहीं होती, वह रिश्तों में भी स्थिर नहीं रहती। अगर कोई महिला एक पल मीठा और दूसरे पल कड़वा व्यवहार करे, छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक गुस्सा या ड्रामा करे, आपकी किसी बात को बेवजह गलत मोड़ दे, बिना कारण मूड बदल ले या लगातार भावनात्मक दबाव बनाए रखे, तो ऐसी महिला के बारे में चाणक्य साफ कहते हैं कि वह भविष्य में आपको मानसिक अशांति देगी, क्योंकि अस्थिर स्वभाव का मतलब अस्थिर रिश्ता। दूसरा संकेत है स्वार्थ। चाणक्य कहते हैं कि जिसे केवल अपने लाभ की चिंता हो, वह कभी किसी का सच्चा साथ नहीं निभा सकती। अगर कोई महिला आपको सिर्फ तब याद करे जब उसे कोई फायदा चाहिए, आपकी मेहनत पर अधिकार जताए लेकिन आपके संघर्ष को सम्मान न दे, आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, आपके समय और भावनाओं का महत्व न समझे और हर चीज का लाभ हानि का हिसाब लगाए, तो चाणक्य के अनुसार ऐसी महिला के साथ लंबे समय तक सामंजस्य असंभव होता है, क्योंकि जहां प्रेम की जगह स्वार्थ हो, वहां विश्वास टिक नहीं सकता। तीसरा संकेत है वाणी। चाणक्य कहते हैं कि महिला का चरित्र उसकी वाणी से पता चलता है। अगर उसकी भाषा में अपमान, ताने, कटाक्ष, गाली, दूसरों की बुराई, चुगली या हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की आदत हो, तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि उसका मन शुद्ध नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला की वाणी कठोर हो, वह अपने साथी को कभी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ा महत्व बोलने के ढंग का होता है। अच्छा बोलने वाली महिला घर को बनाती है और बुरा बोलने वाली घर को तोड़ देती है। चौथा संकेत है निष्ठा और ईमानदारी। चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला के कर्म छुपे हों, उसका व्यवहार पारदर्शी ना हो, वह छोटे छोटे झूठ बोलने की आदत रखती हो, फोन या चैट छुपाती हो, अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को गुप्त रखती हो, बात बात में बहाने बनाती हो या कभी साफ शब्दों में जवाब न दे, उसके जीवन में हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे वह सामने वाले को बताना नहीं चाहती। ऐसी महिला के बारे में चाणक्य कहते हैं कि यह अस्थिरता का सबसे बड़ा संकेत है। चाणक्य के अनुसार निष्ठा किसी भी रिश्ते की नींव है, और नींव कमजोर हो तो घर कभी मजबूत नहीं बन सकता। पांचवा संकेत है संगति। चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला की संगति बुरी हो, उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। यानी उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से हो जो झगड़ालू, नकारात्मक, नशे में रहने वाले, चुगली करने वाले या अस्थिर जीवन जीने वाले हों, तो उसके व्यक्तित्व पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव उसकी संगति से झलकता है। इसलिए किसी महिला के बारे में जानना हो तो उसकी संगत को देखो। छठा संकेत है जिम्मेदारी। चाणक्य कहते हैं कि जो महिला अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से न ले, जीवन में अनुशासन न हो, समय और पैसे का महत्व न समझे, हर चीज में लापरवाही करे, रिश्तों में मेहनत न लगाए और हर समस्या के लिए दूसरों को दोष दे, तो वो भविष्य में एक अस्थिर और संघर्षपूर्ण जीवन देती है, क्योंकि बिना जिम्मेदारी वाली महिला से स्थिर जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। सातवां संकेत है सम्मान। चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला के भीतर सम्मान की भावना न हो, वह प्रेम कभी निभा नहीं सकती। अगर कोई महिला आपका, आपके परिवार का, आपके समय का, आपके सपनों का या आपकी मेहनत का सम्मान न करे, तो चाणक्य के अनुसार ऐसे संबंध का परिणाम हमेशा दुख ही होता है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। आठवां संकेत है धैर्य और संयम। चाणक्य कहते हैं कि धैर्यवान महिला घर का सौभाग्य होती है, लेकिन जो महिला हर बात पर चिड़चिड़ी हो, हर छोटी बात पर लड़ाई करे, तनाव फैलाए और छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बना दे, उसके साथ शांति संभव नहीं। चाणक्य कहते हैं कि संयमित महिला घर में समृद्धि लाती है और असंयमित महिला घर में कलह है। इसलिए किसी महिला के संयम को जरूर देखना चाहिए। अंत में चाणक्य कहते हैं कि महिला चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसका स्वभाव, व्यवहार, निष्ठा और वाणी ठीक न हो, तो वह सुख नहीं दे सकती। और अगर कोई महिला ईमानदार,
सम्मान देने वाली, स्थिर, जिम्मेदार और सरल स्वभाव की हो तो वही जीवन का असली धन है। इसलिए चाणक्य के अनुसार महिला को पहचानना सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा है, क्योंकि सही महिला जीवन बनाती है और गलत महिला जीवन की दिशा बदल देती है। बुद्धिमानी इसी में है कि पहचान पहले हो, पछतावा बाद में ना हो। चाणक्य आगे कहते हैं कि किसी भी महिला को समझने के लिए उसकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को देखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इंसान वही भागता है जहां उसका मन बसता है। अगर कोई महिला हर समय दिखावे, महंगे सामान, फिजूल खर्च या दूसरों से तुलना में खोई रहती है तो यह संकेत है कि वह संतोषी नहीं है। और चाणक्य का कहना है कि जहां संतोष ना हो वहां आनंद कभी पैदा नहीं हो सकता। एक असंतुष्ट महिला कभी खुश नहीं रह सकती, और जो खुद खुश ना हो वो किसी और को खुश कैसे रखेगी। दूसरी ओर अगर कोई महिला छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेती है, सरलता पसंद करती है, अपनी जरूरत और चाहत में फर्क समझती है, तो यही वह स्वभाव है जो जीवन में स्थिरता लाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला का मन हमेशा शिकायतों से भरा हो उसे जीवन में कभी संतोष नहीं मिलता और वह जीवन साथी को भी बेचैन बना देती है। अगला संकेत है नियंत्रण की प्रवृत्ति। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी महिला जो अपने आसपास के हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, वह धीरे धीरे रिश्तों को दम घोंटू बना देती है। अगर कोई महिला लगातार यह तय करने की कोशिश करे कि आप क्या पहने, किससे मिलें, कब जाएं, कब लौटें, कौन सी बात कहें, कौन सी नहीं, आपकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए, हर चीज में दखल दे, तो चाणक्य यह स्पष्ट कहते हैं कि यह स्वभाव भविष्य में टकराव और थकान दोनों लाता है, क्योंकि नियंत्रित किए जाने वाले व्यक्ति का मन धीरे धीरे टूटने लगता है। वहीं चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो महिला स्वयं स्वतंत्र हो और दूसरे को भी स्वतंत्रता दे, वही वास्तव में बुद्धिमान और संतुलित होती है। अगला संकेत है कर्तव्य बोध। चाणक्य के अनुसार जीवन में चाहे पुरुष हो या महिला, कर्तव्य की समझ सबसे बड़ा गुण है। अगर कोई महिला घर, रिश्तों, परिवार, काम या भविष्य की जिम्मेदारियों को हल्के में ले, हर चीज को टाल दे, बहाने बनाए, समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय रोना धोना या नाटक करे, तो चाणक्य के अनुसार ऐसे स्वभाव से जीवन हमेशा दबाव में डूबा रहता है। लेकिन जिस महिला को कर्तव्य का भाव हो, जो परिस्थितियों को समझे, समय आने पर सही निर्णय ले, कठिनाइयों में मजबूत रहे, वह जीवन को ऊपर उठाती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि किसी भी महिला की वास्तविकता उसके क्रोध से भी जानी जा सकती है। अगर उसका गुस्सा तेज हो, मामूली बात पर नियंत्रण खो दे, दूसरे को अपमानित कर दे, चीजें तोड़ दे या ऊंची आवाज में बात करे, तो ऐसी महिला का स्वभाव घर को अशांत बनाता है, क्योंकि क्रोध रिश्तों को खा जाता है। वहीं जो महिला क्रोध पर नियंत्रण रखे, समझदारी से बात करे, मन में शांति रखे, वही वास्तव में घर की शांति को बचाए रखती है। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य और नियंत्रण से बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं। अगला संकेत है महत्वाकांक्षा और दृष्टिकोण। जिस महिला के जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, कोई दिशा ना हो, जो सिर्फ समय काटने के लिए जीती हो, उसका जीवन धीरे धीरे उबड़ खाबड़ हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा वाला मन भटक कर गलत रास्तों पर चला जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला के पास लक्ष्य, दिशा और सोच हो, वह जीवन को भी दिशा देती है। वहीं जिसकी सोच सिर्फ आज तक सीमित हो, वो भविष्य नहीं बनाती। अगला संकेत है ईर्ष्या। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या घर को अंदर से खा जाने वाली आग है। अगर कोई महिला दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाए, दूसरों की प्रगति से चिढ़े, हमेशा तुलना करे, आपकी तरक्की में भी कमी ढूंढे और हर जगह प्रतिस्पर्धा महसूस करे, तो यह संकेत है कि उसका मन स्थिर नहीं है। ऐसी महिला धीरे धीरे आदमी को भी अस्थिर बना देती है। लेकिन जो महिला दूसरों की खुशी में खुश हो, समर्थन करे, सराहे और भीतर से शुद्ध हो, वही सबसे उत्तम मानी गई है। चाणक्य आगे कहते हैं कि किसी भी महिला की शालीनता और बड़ों के प्रति सम्मान देखना सबसे आवश्यक है। जो महिला बड़ों से अभद्रता करे, रिश्तों की कद्र न करे, परिवार को बोझ समझे, वह घर में कभी सकारात्मकता नहीं ला सकती। मगर जो सम्मान दे, नम्र रहे और अपने व्यवहार से घर को सजाए, वही वास्तविक रूप से घर की लक्ष्मी होती है। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि महिला की असलियत उसकी जिद से भी जानी जा सकती है। अगर कोई महिला हर बात में अपनी ही चले, समझौता न करे, किसी की बात सुनना पसंद न करे, हर परिस्थिति में खुद को सही माने, तो ऐसा स्वभाव संबंधों को टूटने की ओर ले जाता है। लेकिन जो महिला बातचीत करे, तर्क को समझे, समझौते को रिश्ते का हिस्सा माने, वह लंबे समय तक सुख देती है। अंत में चाणक्य कहते हैं कि महिला के 3 गुण अगर आपके साथ हों, सम्मान, निष्ठा और सच्चा स्नेह, तो वह महिला आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर ये तीनों न हो तो चाहे 100 सुंदरियां भी क्यों न हो, जीवन कभी सुखद नहीं होगा। इसलिए महिला को पहचानना बुद्धिमान का काम है और गलत पहचान जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है।
इसलिए पहचान हमेशा समय रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि सही महिला जीवन बनाती है और गलत महिला जीवन की दिशा बदल देती है। और याद रखना, समझदार इंसान हमेशा बातों से ज्यादा व्यवहार को पढ़ता है, क्योंकि आदतें कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए जब भी तुम किसी महिला को समझने की कोशिश करो तो उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कामों पर ध्यान दो, क्योंकि असली नीयत वही दिखाती है। और जो इस कला को समझ गया वह जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।